इधर दिखाइए। मैं इस वक्त जिस तालाब के सामने खड़ा हूँ, ये जो है गूगल मैप पे देखने पर लबालब पानी से भरा दिखेगा और सिंचाई विभाग के द्वारा सिंचाई के काम के लिए इसे तैयार किया गया है। मुंजला ग्राम पंचायत ये पड़ता है, जो कि बस्तर से करीबन 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे मौजूद है। हाईवे के किनारे ही है। और अभी रिसेंटली जो है कुछ महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले 2,40,000 रुपए का रायपुर की कंपनी को ठेका देकर के वार्षिक मरम्मत का कार्य करवाया गया। और जब हमने आसपास के किसान से जानकारी ली तो हमें ये पता चला कि इसमें 2,40,000 रुपए का क्या काम कराया गया पता है आपको? ये काम करवाया गया है सिर्फ और सिर्फ, इधर दिखाइए, ये जो बेशरम की झाड़ियां हैं इन्हें काटा गया है। दिखाइए, उधर आगे दिखाइए, उस और दिखाइए, ये किनारे से बस झाड़ी साफ किया गया है और वार्षिक मरम्मत का इसे नाम दिया गया है। आइए आगे आइए, इधर दिखाते हैं आपको। दिखाइए आगे तक जहां नजर पड़ेगी वो जो है आपको सिर्फ झाड़ियां कटी हुई 2,40,000 रुपए की दिखेगी। जो एक और जो है दयनीय स्थिति में आपको बताऊंगा। जरा नीचे चलेंगे हमारे साथ में, आइए नीचे आइए। एक नजर यहां दिखाइए, इधर नीचे दिखाइए। ये नहर है, नहर का पानी जो है इधर तालाब से होकर के यहां से बहेगा। और ये देखिए मरम्मत करना था, यहां करना था, नहीं किया गया। ये देखिए नहर टूटी हुई है और इस टूटी हुई नहर के मरम्मत करने का इनको समय नहीं है। झाड़ियां काट के 2,40,000 रुपए निकाल लिया गया। ठेका का जो है आपको स्क्रीनशॉट इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 2,39,000 रुपए का जो है ठेका किया गया था। इधर देखिए यहां से ये टूटा हुआ है, ये पूरी तरीके से यहाँ से नहर टूटी हुई है और आगे पूरा टूटा उखड़ा फटा पड़ा हुआ है और यहाँ से बरसात में पानी बहता है। आप सोचिए, ये देखिए ऐसे जर्जर नहर को मरम्मत के नाम पे जो है सिर्फ इधर ये देखिए झाड़ी कटी है, यहाँ से ये झाड़ी काट के साफ सफाई किया गया है। 2,40,000 रुपए सिर्फ झाड़ी काटने में इन अधिकारी साहबों को लगा है। ये तो पहली वीडियो है, क्योंकि अब जो है कईयों ऐसे आप मामले देखेंगे जहां पर इस प्रकार से झोल झपाटा करके अधिकारियों ने कईयों करोड़ जो है तो अंदर किया है। अब आप ही बताइए कि ये तालाब है, 2,40,000 रुपए झाड़ी काटने में लगते हैं क्या? बताइए। ये वही अधिकारी हैं जिनके द्वारा प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ों रुपए इसी काम से निकाले जाते हैं, झाड़ी काट करके। ऐसे कईयों 30-40 मामले हैं जहां हम चलेंगे और प्रत्येक जगह जाकर के हम जनता को दिखाएंगे सच्चाई कि जल संसाधन विभाग पानी के नाम पे क्या सुविधा दे रहा है किसानों को। अभी इंद्रावती नदी सूख गई थी, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम सब करने के जद्दोजहद करने के बाद जो है पानी अभी मिला है। अभी ये सब करने के बाद मिला है, तो आप जरा बताइए क्या ये सब करना जरूरी था? विभाग अगर मुस्तैदी से अपना काम शुरू से कर रहा होता तो ये किल्लत महीनों की आती, कईयों सैकड़ों किसानों की फसलें सूखती, खराब होती क्या? बताइए। किसानों को रोड पे आके चक्का जाम करना पड़ता कि? ये बताइए आप। और जनता जवाब चाहती है कि ये डिपार्टमेंट इतनी मुस्तैदी से काम कर रही है कि झाड़ी काट के 2,40,000 निकाल लेती है, और इनके अधिकारियों से सवाल पूछने हम जाते हैं तो FIR की धमकी देते हैं। बताइए आप, बस्तर में यही सब दमन की नीतियां चलेगी? बताइए। आंखों के सामने सच्चाई है, 2,40,000 का झाड़ी अधिकारी साहब ने काट लिया। आगे चलिए दिखाइए। और ये टूटी जो नहरें हैं ये चीख चीख के बोल रही है हमें मरम्मत की जरूरत है, क्योंकि हम तालाब से लगे हुए, हम सैकड़ों या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर नहीं है, हमें मरम्मत की आवश्यकता है। और ये सिर्फ ये देखिए, ये जो झाड़ियां पड़ी हुई है, ये 2 से 3 महीना पहले इन झाड़ियों को साफ किया गया है, पैसे निकाल लिए गए। अगर आप सिर्फ 2,40,000 का मामला समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। ये पूरा मामला 3.5-4 करोड़ का है। और भी केसडीओ हैं जिनके क्षेत्र में इस प्रकार से सिर्फ झाड़ी काट करके जो है लाखों रुपए अंदर किया जा रहा है। ये जनता के पैसे हैं, ये किसानों के लिए आते हैं। ये बाजू में इस वक्त आप जो देख रहे हैं, यहाँ के किसान साहब का ये कहना है वो कैमरा में नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है उनके कैमरा आने के बाद भी कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये चीज कहा कि भैया ये मेरा खेत है और ये देखिए ये जो है सिर्फ झाड़ियां काट के यहाँ से गए हैं वो, और कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। बताइए, किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है बस्तर में। पानी दिखाइए। अगर जल संसाधन विभाग का ये सिंचाई के लिए बनाया गया मुंजला का तालाब है तो यहाँ पानी कैसे नहीं है? पानी उड़ गया तो फिर इसमें अभी आपने खर्चा भी क्या किया? बरसात में तो ऐसे ही लबालब पानी होता है, बरसात में ऐसे ही लबालब पानी होता है। चलिए चलेंगे और इनके कई पोल खोलेंगे। अभी तो 30 मामले बचे हुए हैं।
पूरी तैयारी हम कर रहे थे। आज के बाद एक सीरीज आप देखेंगे, कौन कितना ईमानदार यहाँ पर अधिकारी मौजूद है और किस प्रकार से जनता के साथ किसानों को चूना लगाया जा रहा है। तब तक नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहा, आप देख रहे थे पब्लिक रिपोर्टिंग। खबर पे जब हमने एसडीओ मनोज साहू से संपर्क किया, उनसे कहा कि हमें इस पे आपका छोटा सा वर्जन चाहिए, आपका पक्ष हमें चाहिए जो हम जनता के सामने रख सकें कि आखिरकार इसमें क्या काम करवाया गया है और क्या नहीं करवाया गया है। इस पे उन्होंने हमें डिवीजन ऑफिस में बुलाया और जब हम उनके डिवीजन ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्होंने बाइट देने से जो है, जनता के समक्ष अपना राय अपना पक्ष रखने से जो है साफ तौर पे इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम आपके शब्दों के माया जाल में फंस जाएंगे और हम जवाब नहीं दे पाएंगे और कैमरा के सामने हम बोलने के लिए अधिकृत भी नहीं है। इस प्रकार का जो है प्रतिक्रिया वो देते हैं। और इस वीडियो में जो आपने देखा कि सिर्फ झाड़ियों की कटाई की गई है, 2,40,000 रुपए में सिर्फ यही काम ही करवाया गया है। और वीडियो में आप एक जेसीबी देख सकते हैं जो खुदाई कर रही है अवैध तरीके से उस तालाब में। इसकी जानकारी विभाग को तब लगती है जब ये वीडियो उनके सामने आता है, मामला उनके सामने आता है। कोई भी इनके तालाब में जाके खुदाई कर रहा है और कल के दिन जो है ये कहेंगे कि हमारा तालाब डैमेज हो रहा है। जो काम इन्हें करवाना था, नहर उससे तालाब से लगी हुई है, उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, वो टूट चुकी है, जर्जर हो चुकी है। और ये पूरा वाकया जनता के सामने है कि किस प्रकार से जल संसाधन विभाग यहाँ पर बस्तर में काम कर रहा है। और पीस वर्क पूरा ये घोटाला है। जितने भी पीस वर्क के तहत काम हुए हैं जल संसाधन विभाग के द्वारा 3 से 4 करोड़ का बीते 1 वर्ष के अंदर, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में अगर इस प्रकार का घोटाला होगा तो फिर इसे सरकार के द्वारा लाइसेंस देना ही कहा जाएगा। क्योंकि किसी भी काम के लिए स्थानीय प्रशासन, उसके बाद सरकार जिम्मेदार होती है। और देखना यह है कि इस खबर पर सरकार और प्रशासन क्या संज्ञान लेता है और क्या इस खबर पे जो है इस मामले की जांच करता है नहीं करता है।